नमस्कार साथियों, मैं देवव्रत बरफाल और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी के द्वारा भू कानून को लेकर एक रैली आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। स्तर पे लोग यहाँ आएंगे, सहारनपुर से आएंगे, मुजफ्फरनगर से आएंगे, बिजनौर से आएंगे, रामपुर और मुरादाबाद से आएंगे लोग। वो इसलिए कि यहाँ छोटा राज्य बने तो यहाँ विकास होगा, यहाँ की बिजली में छूट होगी, सब कुछ होगा। तो वहाँ युद्ध स्तर पे लोग जो 2000 से लेकर 23 तक आज भी 50 लाख आदमी जो है बाहर से आया है। तो उनका रणनीति थी कि अस्थायी निवास करके हम वोट जो है जो मैदान के लोग आएंगे वो वोट हमको देंगे। भाजपा आई तो भाजपा ने ऐसे किया, कांग्रेस आई तो कांग्रेस ऐसे किया, मतलब दोनों की मिली भगत से षड्यंत्र हुआ हमारे साथ। और हम उसको बोलते, और हमारे जो विधायक हैं, जो पहाड़ के विधायक कहते हैं अपने को, चाहे वो कांग्रेस के चाहे भाजपा के, 70% विधायक पहाड़ के, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी अस्थायी निवास के खिलाफ नहीं बोला है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारे साथ छल हुआ है, छलावा हुआ है उत्तराखंड के जनता के साथ। इसलिए उत्तराखंड का अंदर नए सिरे से इस मुद्दे को उठाएगा। और जब तक अनुच्छेद 371 लागू नहीं होती है, जब तक मूल 1950 लागू होता है, ये जंग जारी रहेगी। ये जंग तब तक जो है पूरी नहीं होगी जब तक हमारा अधिकार पूर्ण नहीं होता। और जी आप सरकार में रहे हैं, आप पर भी सवाल उठते हैं। 1950 में जो लागू हुआ था गजट, जो राष्ट्रपति ने साइन करे थे, उसके खिलाफ यहाँ चीजें हुई हैं। आप लोग भी मंत्री रहे हैं, क्या उस टाइम पर आप लोगों ने क्या विरोध नहीं किया, क्या मांग क्यों नहीं करी, और इतना टाइम क्यों लगे, 23 साल क्यों लगे इस बात में? देखिए, पहली बात यह कि हम सरकार में शामिल हुए अपने शर्तों पे। जब 2007 में खंडू जी की सरकार थी तो हमारे 9 मुद्दे थे। 9 मुद्दों पे काम नहीं हुआ तो हमने 2011 में सरकार से समर्थन वापस लिया था। लोग भूल जाते हैं, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। हमने क्यों वापस लिया? हमें को शौक थोड़ी तो वापस लेना था, इसलिए कि हमारे जन मुद्दों पे जो है सरकार जो है काम नहीं कर रही है, इसलिए हमने समर्थन वापस लिया। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और ये तो इतिहास में चला गया ना। इतिहास को थोड़ी आप मानते कि असंवैधानिक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम तो भुगत रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आम जनता भुगत रही है। तो जो गलतियां होती है राजनीति में, हमारे लोगों ने भी की है। हम स्वीकार कर रहे हैं उसको, लेकिन अब ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम राज्य की जनता के साथ छालो नहीं देख सकते, न करा। यूकेडी का फ्यूचर प्लान क्या होगा इस बार? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जब तक मूल 1950 लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 370 लागू नहीं होती है, तब तक हम चैन की सांस, जब हम राज्य बना सकते हैं, तो हम इन मुद्दों को भी बड़ी आसानी से इसको प्राप्त करें। जिस दिन हमारी सरकार होगी, हम 24 घंटे के अंदर जो है हमसे 370 लागू करेंगे। विद इन नो टाइम हम इस पर फैसला करेंगे। जैसे कि आज उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है रैली का भू कानून पे, तो आप भू कानून पे आपको क्या टिप्पणी देना चाहते हैं आप? देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल के ऋषिकेश महानगर में हमारे राज कपसोड़ी के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया था। ऋषिकेश कोयल घाटी से लेकर और त्रिवेणी घाट में हमने पुतला दहन किया है। और हम इस रैली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को, आज 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस उत्तराखंड को बने हुए, और ये उत्तराखंड को थाली में सज के नहीं मिला है। आज ये उत्तराखंड क्रांति दल की जननी है, जन्मदाता है। और आज इन्होंने देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में थे तब हमारा मूल निवास भू कानून था। आज हम अपने अलग घर में बनाए तो इन्होंने हमारे जितने अधिकार है वो छीन ले गए हैं। तो आज मूल निवास भू कानून को लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था इसी ऋषिकेश कोयल घाटी में, अंदर जाके चीला बैराज वनंतरा रिजोर्ट में जो हुआ था, हम इन तीनों मांगों को लेकर आज हम लोगों ने रैली निकाली। और हमने जनता को भी हमने आश्वस्त किया है कि सभी लोग इस टाइम उत्तराखंड क्रांति दल का हाथ मजबूत करें, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल एक मात्र दल है जो इस प्रदेश का भला कर सकता है, जो सशक्त भू कानून ला सकता है। मूल निवास 26 जनवरी 1950 को जो कट ऑफ डेट है वो लगा सकता है। अंकिता हत्याकांड के आपने देखा होगा कि अभी जो वीआईपी का नाम भी खुलासा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार, उसके जो वीआईपी का नाम जो आ रहा है उजागर हो रहा है। हम ये करेंगे सरकार से, आप उसकी गिरफ्तार करो, फांसी पे लटका दो, जांच तो करो कम से कम। हमने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था आज, ये इसलिए आज हमने रैली निकाली थी तीनों मुख्य मांगों को लेकर। जैसा कि आपने अभी ये बोला कि भू कानून को लेके आप मतलब इसमें आप ये आपकी रैली थी, तो आपकी इसमें शर्तें क्या हैं भू कानून को लेके? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड में इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो निवेश किया गया है वो बाहरी लोगों के द्वारा किया गया है, तो आपकी इसमें शर्तें क्या होंगी? देखिए, अगर सशक्त भू कानून इस प्रदेश के अंदर लगता है तो आपको पता है हमारी जो संस्कृति है, बेटी है, रोटी है, जमीन है, सब बचेगा ना। जब हमारी जमीन बचेगी तो हमारे यहाँ पे रोजगार हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे अपने यहाँ पे हर चीज का विकास होगा। भू कानून में हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को लोग अभी हरिद्वार में कमेटी बना दी उन्होंने अलग से। भू कानून जब लग जाएगा तो पूरे प्रदेश के लिए लाभ होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको नौकरियां मिलेंगी, हमारी जो जमीन है वो बची रहेंगी। आज आपको पता है जो शत्रुहीन जो भूमि थी वो तो बिक चुकी है।
आज बचा क्या उत्तराखंड के अंदर? यहाँ पे तो खाली भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया का यहाँ पे राज हुआ है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पे लगे, ये कहना चाहते हैं। भू कानून को लेके आपकी क्या नीतियां क्या रहेंगी उत्तराखंड क्रांति दल की? भैया नीतियां तो अब ऐसे कि जनता जाग चुकी है और मातृ शक्ति का आज आपने देखा होगा काफी संख्या थी और लगातार उत्तराखंड के लोग जाग रहे हैं। और अगर सरकार भू कानून मूल निवास लागू नहीं करता है तो पूरा उत्तराखंड रोड पर उतरेगा और शराब के खिलाफ जो है जबरदस्त नाराबाजी होगी। अगर सरकार जल्द से जल्द ये मांगे पूरी कर लेती है तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम लोग और हमारे युवा साथियां मातृ शक्ति पूरा उत्तराखंड रोड पे आएगा, जोरदार प्रदर्शन करेगा। आप देख रहे होंगे जिस तरह से भारी व्यक्ति यहाँ पर बस रहे हैं, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार के जो मुलाजे हैं, उनकी जो मंत्रियां हैं, सिर्फ उनका भला हो रहा है, जनता जनार्दन को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। वोट राजनीतिक जो करते हैं, चुनाव आते हैं, उनके बड़े बड़े मुद्दे रखते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो जनता जाग गई है। अब लगातार ऐसे हम रैलियां निकालते रहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत हो रहा है और होता रहेगा। एक दिन हमारी सरकार राज्य में होगी और एक साफ सुथरी सरकार होगी। इस राज्य को अगर कोई बचा सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ा बलिदान इस राज्य के लिए दिया है, वो पूरा उत्तराखंड जानता है। हमारी माताओं के मातृ शक्ति के साथ में अत्याचार हुआ था, उनका उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और सभी लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और हम जरूर जो है सत्ता में आएंगे और क्षेत्र और उत्तराखंड को बचाएंगे। इनमें जो है अनुच्छेद 371 की जो हम मांग करते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भी उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू हो। कानून की जैसे आप मांग कर रहे हैं तो भू कानून होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें जरा आप संक्षिप्त में टिप्पणी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि भू कानून होना चाहिए और भू कानून नहीं होना चाहिए। हम तो लगातार देखिए, हमारी जब पार्टी का गठन हुआ था 1979 में, तब से हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य के साथ साथ जो है राजधानी गैरसैंण हो या मूल निवास हो, भू कानून है, इन सारे बिंदुओं पे हमारे 50 से अधिक प्रस्ताव हमारे पास लंबित है। लेकिन इन प्रस्तावों में सबसे प्रमुख प्रस्ताव हमारे पास भू कानून और मूल निवास, जो आज देख लीजिए आप, स्थायी निवास बनने के जो लागू हुआ, उससे जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं उन्होंने तमाम सरकारी जो हमारे नौकरी है उनमें जो है उन्होंने वो कब्जा कर लिया। स्थानीय जो लोग हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, पर्वतीय क्षेत्र में जो शिक्षा का जो है अभाव होने की वजह से जो पलायन भी बढ़ गया, उधर पलायन बढ़ गया, इधर उनकी नौकरी पे जो डाका डल गया। तो तमाम तरीके की जो मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों के लिए हमें भू कानून लागू कराना चाहिए, होना बहुत जरूरी। तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये भू कानून यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक हमारे युवाओं को, मातृशक्ति को या हमारे उत्तराखंड वासी नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत दूर दराज गाँव बैठे हुए हैं, दूर दराज के गाँव में शिक्षा की कमी है, आवागमन नहीं है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्र में भू कानून होना बहुत जरूरी है। क्या आपके टिप्पणी क्या है, जरा बताएंगे इसमें क्या है? बिल्कुल बताऊंगी। मैं से भू कानून का ये जो मुद्दा है, ये आज जो सड़कों पे जो होते हैं, ये पब्लिक जो हो रहे, बूढ़े जवान बच्चे सब आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये भू कानून का मुद्दा तो होना ही चाहिए था। सरकार को जब ये उत्तराखंड बन गया, इससे पहले 1950 में भू कानून का हिमाचल की तरफ से लागू होता तो आज उत्तराखंड की स्थिति नहीं होती। आज उत्तराखंड वर्तमान स्थिति ये हो रही उत्तराखंड की, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनकी पैतृक संपत्ति थी, वो तो बिल्कुल कर दिया उन्होंने किनारा। और जो बाहर के जो आए हुए हैं लोग, जो यहाँ पे बैठे हुए, सरकार बनके जो बैठी हुई है, इन्होंने अपना पवित्र जमा रखा है। ये यहाँ के दादागिरी दिखा करके इन्होंने जनता को, ये उत्तराखंड की जो जनता है, पब्लिक जो है, इनको बेघर कर दिया। जो जमीन थी उनसे बेदखल कर दिया और जो बाहर के लोग थे उनको यहाँ पे क्या किया, इन्होंने भूमि दे करके और उनका बोलबाले यहाँ पे जाते। लेकिन यदि आज हम उत्तराखंड की स्थिति को देखें, यहाँ भू कानून की तरफ से यहाँ भू कानून जो लागू होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ के लोगों का क्या कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जनता से कि आवाम से और ये दानी सरकार को ये चैलेंज करना चाहती हूँ, यदि सरकार वो भी उत्तराखंडी है और यदि यहाँ की जमीन नहीं रहेगी, भूमि नहीं रहेगी, तो यहाँ के लोगों का अस्तित्व क्या होगा? आने वाली युवा लोग, जो युवा पीढ़ी है, तुम जैसे लोग हो, मीडिया के माध्यम से मैं ये आवाज उठाना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ की जनता
गुमराह करके जनता को बेवकूफ बना करके सारी जमीन उन्होंने हड़प ली है और कानून जल्द से जल्द भू कानून और मूल निवास किया जाए। लेकिन यहाँ की पैतृक संपत्ति है, यहाँ के मूल अधिकारी है, मूल निवासी है, पूर्वजों की संपत्ति है और आज उन नौजवानों को उन्होंने बेदखल कर दिया। यदि भू कानून लागू नहीं हुआ, यह भू कानून मोदी के 370 जैसे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने मोदी जी ने किया, आज वहाँ के लोग क्या है सुख चैन की नींद करेंगे। और यहाँ पे जो है जनता को बेवकूफ बना करके इन्होंने बेदखल कर दिया। जो यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बना करके वहाँ पे होटल में उन्होंने अपनी पूर्वज डाली और यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जमीन है, वो आज वहाँ वतन मांग रही है। ये युवा लोग बच्चे आज आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत बड़ा होगा। ये आज यदि जनता इस आवाज को नहीं उठाएंगे और ये आवाज के साथ नहीं चलेंगे तो कल आने वाली जनता के बच्चों को भविष्य बिल्कुल निराश है, कुछ नहीं। लेकिन मैं मोदी धामी को यहाँ से मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ, लेकिन मोदी धामी जिस चीज को आंखों तक न बांधे, पूरा ज्ञान होते हुए भी यदि उत्तराखंड की जमीन और जल जमीन वो वहाँ के मूल निवासी को न दे, मूल निवास के प्रमाण पत्र दें, मूल निवास को करें और भू कानून को लागू करें। और जैसे हिमाचल में ना वहाँ पे सुख चैन लोग जनता को सब आराम है, सब सुविधा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता आज बेदखल हो गई है, उनके लिए एक पैर रखने की जगह नहीं होगी। आने वाले बच्चों के लिए हम अपने युवा भाइयों के लिए लड़ रहे, युवा बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो आज आने वाली संपत्ति है। और युवा जो एक देश का भावी नागरिक है, देश के भावी नागरिक है, इनका भविष्य अंधकार में न डाले। यदि ये उत्तराखंड की सरकार यदि देख ले कि यदि 24 में भी सरकार आना चाहती है तो मूल निवास और भू कानून को लागू करे जल्दी से। आज जनता सड़क पे आ रखी है इसी वजह से। लेकिन मैं माध्यम से निवेदन करती हूँ और यदि इसको हम उत्तराखंड की जो सरकार है इसको कितना देते हैं कि मूल कानून ये भू कानून और मूल निवास में बनाया जाए तो आंदोलन बहुत 1994 की तरह आंदोलन हो जाएगा, तब इनको संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी को कि ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। देखिए आप सभी की एक आज रैली थी, तो इस बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? हमारा स्पष्ट मानना है कि जब उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी तो भू कानून और मूल निवास धारा 371 पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे हमारे थे। हमने उत्तराखंड जो मांगा है किसी जात के नाम पर नहीं मांगा या क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं मांगा, हमने भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आधार पर उत्तराखंड राज्य मांगा था। लेकिन इन 23 सालों के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, हम उसका विरोध करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल आज का दल नहीं है, 43 साल हो गए हमें, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई षड्यंत्रकारी वाले लोग नहीं है। हम राजनीति षड्यंत्र के लिए नहीं करते, सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं करते, हम राजनीतिक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के करते हैं। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल हमारा 3 रंग का झंडा है, त्याग, तपस्या, बलिदान का। पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की नगरी रही है। पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी कभी भी जनता के संघर्षों के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा खड़े रहे। और हमारे जितने भी लोग हैं, आज जो रैली है इसका एक संदेश गया है। भू कानून मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार जब बनी थी, अंतरिम सरकार, माननीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे। 9 नवंबर को राज्य बनता है 2000 को, फिर 20 नवंबर 2001 को शासनादेश निकाला जाता है कि कौन सा, कि मूल निवास खत्म, केवल अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पोत्र का मतलब नाती को मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मूल निवास इन्होंने उसी समय खत्म कर दिया था, 20 नवंबर 2001 को, ठीक 1 साल बाद जब राज्य बना। तो हमारे साथ तो धोखा किया गया, उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया गया, नौजवानों के साथ धोखा किया गया। किसने मांगा था हमने उत्तराखंड? इसलिए मांगा था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मेरी उम्र 1994 में क्या रही होगी और आज मेरी क्या उम्र हो गई। 23 सालों के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा ने इस उत्तराखंड को लूटा है और बदनाम किसको करा? उत्तराखंड क्रांति दल को, जो क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्र की भावनाओं को समझता है, क्षेत्र के विकास की बात को समझता है। हमारे पास तो विकल्प है, राजनीतिक विकल्प। और मैं उत्तराखंड क्रांति दल के होने के नाते उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ आपके चैनल से
कि उत्तराखंड क्रांति दल को 2027 में यदि हम सत्ता में आ गए तो हम मूल निवास लागू करेंगे, भू कानून लागू करेंगे और अपने हिसाब से हम शासन चलाएंगे। उत्तराखंड की जनता के लिए, जनता की कठिनाइयों के लिए हम शासन चलाएंगे। यदि 2027 में हमें बहुमत मिलता है तो बहुमत दीजिए और उत्तराखंड का चौमुखी विकास उत्तराखंड क्रांति दल करे। इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिए DVM न्यूज।